Okay, so in this chapters, good morning to all. Am I audible, all of you? मेरी आवाज आ रही है क्या? आयुष? ओके ओके, जिसको म्यूट करना है अनम्यूट नहीं हो रहा. ओके सो आई थिंक इन दिस चैप्टर्स टोटली फ्रॉम द स्टार्टिंग, देखो इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर के अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, and also we discuss the preparation of hydrogen. Preparation of hydrogen, and then we discuss hydride. ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिस्कस किया था आइसोटोप्स वगैरह डिस्कस किए थे. ओके, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस किया था. ओके, नाउ इन द प्रिपरेशन पार्ट, प्रिपरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था बाय एसिड, बेस से डिस्कस किया था. ओके, एंड देन फ्रॉम वाटर, वाटर से डिस्कस किया. एंड देन नेक्स्ट क्या था, वाटर मींस यहाँ पर हॉट, कोल्ड एंड स्टीम है. ओके, like, and then we also discuss from ionic hydride preparation part में from आयनिक हाइड्राइड्स. ओके, इन सब का रिएक्शन ऑलरेडी हमने देखा था. रिएक्शन में क्या था, एसिड के थ्रू फ्रॉम द स्टार्टिंग अगर मैं एसिड से बात करूं, लाइक एसिड के लिए Fe और H2SO4 का रिएक्शन कराएंगे हम लोग, तो हमारे पास FeSO4 मिलेगा प्लस H2 गैस मिलेगा. ओके, सिमिलरली अगर मैं Cu प्लस H2SO4 से रिएक्शन कराऊंगा तब ये रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज Cu हमारा जो रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए Cu इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, बेस के थ्रू रिएक्शन कराने के लिए बेस से हमने रिएक्शन कराया था, तो लाइक Zn एल्कलाइन मेटल्स लाइक Zn आपका रिएक्शन कर रहा था एल्यूमिनियम प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा था, तब आपका NaAlO2 बन रहा था. Zn और NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा था तो आपका Na2 ZnO2 बना था. सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसमें आपका मेटा वर्ड लगता था, बाकी में आपका मेटा वर्ड नहीं लगता था. ओके, सोडियम जिंकेट, सोडियम प्लम्बेट, सोडियम बेरिलेट, ओके, इस तरीके से बन रहे थे. ओके, फ्रॉम वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन कराने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हॉट कंडीशन में वाटर लिया था. ओके, एंड देन आपका कोल्ड वाटर लिया था, फिर आपका स्टीम लिया था. ओके, हॉट वाटर से रिएक्शन करने वाली जो मेटल्स थी लाइक Mg प्लस H2O के साथ रिएक्शन करेगा, देन आपको MgO प्लस H2 गैस मिलती थी. ओके, देखो
इन केस एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन चैट में मुझे मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स में डायरेक्टली, ओके। ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम है, वॉइस में प्रॉब्लम्स है, ओके, या अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, ओके। नेक्स्ट, हॉट वाटर की कंडीशन में कौन कौन से मेटल थे जो रिएक्शन कर रही थी, एनी आइडिया? मैंगनीज, एल्यूमिनियम और जिंक। ओके, वेरी गुड। जो मॉडरेट लेवल की रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, लाइक मैग्नीज हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, Mn हो गया, ये सब Mn Mgl ये सब रिएक्शंस आपके हॉट वाटर की कंडीशन में करेंगे, ओके। नेक्स्ट आपका कोल्ड वाटर की कंडीशन में जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थी, हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, ये सारे रिएक्शन इसी टाइप का होगा जैसे आपने मैग्नीशियम के साथ करा है, ओके। ये सारे रिएक्शन जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तब आपका H2 गैस देगा, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन स्टीम के साथ जो रिएक्शन होती थी, स्टीम के साथ जो लेस रिएक्टिव मेटल्स मींस बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जिनके साथ रिएक्शन बहुत ही डिफिकल्ट होती है, लाइक Fe के साथ जब रिएक्शन करेंगे वाटर का तो यहाँ पर स्टीम की जरूरत, ये आपका स्टीम होगा। ऑल्सो रिमेंबर दैट ये आपका रेड हॉट Fe होगा। रेड हॉट Fe मीन्स ये भी आप इसको भी आपको गर्म करना पड़ेगा, ओके। रेड हॉट Fe जब पास करेंगे स्टीम से, स्टीम पास करेंगे रेड हॉट Fe से, देन Fe3O4 बनेगा प्लस आपका H2 गैस बनता है, ओके। आई थिंक ये सबको आइडिया होगा, ओके। आयनिक हाइड्राइड के साथ जो रिएक्शन कराते हैं हम लोग, आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड में आपका रिएक्शन था लाइक कैल्शियम हाइड्राइड प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कराते थे, देन CaOH होल ट्वाइस प्लस आपका H2 गैस बन रहा था। मींस कोई सी भी आयनिक हाइड्राइड हो, हाइड्राइड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, हाइड्राइड का अलग से एक मैंने कैटेगरीज बताया था कौन कौन सा हाइड्राइड था, उसमें से जो आयनिक हाइड्राइड होता अगर उसमें से आप वाटर पास करते हो या वाटर से रिएक्शन कराते हो देन आपका H2 गैस लिबरेट होगा। क्लियर है? ओके। नाउ याद रखना, ये वर्ड याद रखना, जो आपका कोल्ड वाटर से रिएक्शन होती हैं वो आपका हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ऑलरेडी मैंने बताया, ओके। हॉट वाटर से मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, ओके। एंड स्टीम के साथ जो रिएक्शन होती है, स्टीम के साथ जो रिएक्शन होगी दैट इज लेस रिएक्टिव मेटल्स, ओके। ओके, सो इसके बाद हमने प्योर हाइड्रोजन्स के प्रिपरेशन मेथड देखे थे। प्योर हाइड्रोजन्स में क्या क्या डिस्कस किए थे, एनी आइडिया? प्योर हाइड्रोजन डिस्कस, प्योर हाइड्रोजन बनाने के लिए कुछ 4-5 टाइप मेथड से। नंबर 1 मेथड था इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस किसका करते थे हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस करते थे वाटर का। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे H2O, क्या बनता है आपके पास? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ओके। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट H पॉजिटिव है तो ये आपका कहाँ पर जाएगा, कैथोड पर या एनोड पर? H पॉजिटिव
कैथोड पर जाएगा बेटा, कुछ तो बोलो बेटा, एनीवन? H पॉजिटिव, नो, कैथोड पर जाएगा, बिकॉज कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए कैथोड पर ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा। ओके, एंड रिएक्शन, ओके, कांट अनम्यूट। अभी अनम्यूट करके देखो एनीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, ये आपका कैथोड पर जाएगा, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव आपका कैथोड पर जाएगा तो आपका H2 गैस लिबरेट करेगा, प्लस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर, एनी आइडिया? 2. ओके, याद रखना, कभी पूछे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो फ्रॉम द स्टार्टिंग आपको देखना है रिएक्शन, फ्रॉम स्टार्टिंग आपको बैलेंस करना है। ओके, लाइक यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आप 2 लिखोगे एंड देन यहाँ पर आपका माइनस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यू कैन से यहाँ पर आपका प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस तो सही है, बट एट एनोड पर आपका OH नेगेटिव जाएगा, एंड OH नेगेटिव से आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस O2 गैस बनेगा। ओके, यहाँ पर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आपको कितना लगाना पड़ेगा, आई थिंक 4 लगाना पड़ेगा, तभी ये आपका बैलेंस हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पर 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगाना पड़ेंगे। ओके, सो ये पॉइंट याद रखना, जब इस तरीके से रिएक्शन आए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करने से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको क्या करना है, सिंपली देखना है स्टार्टिंग का पूरा रिएक्शन बैलेंस कहाँ से होता है। तो ये रिएक्शन बैलेंस यहाँ से देखो, वाटर से आपका 4OH चाहिए ना, तो 4OH के लिए मुझे यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 4 लगाने के लिए मुझे यहाँ से 4 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, ये 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे तब जाके मेरे पास यहाँ पर 4H पॉजिटिव आएगा एंड 4OH नेगेटिव आएगा। एवरीवन इज क्लियर? समझ में आया सबको? बिकॉज मुझे ये 4OH नेगेटिव चाहिए, तो ये OH नेगेटिव लाने के लिए मुझे ये 4OH नेगेटिव चाहिए, और ये लाने के लिए मुझे ये 4H2 लगाना पड़ेगा। क्लियर ना? Yes, sir. जब ये 4H2 लगाया तो आपके पास H आयन कितने हो गए, 4, तो आपको H आयन को इधर से 4 लेके चलना है, यहाँ पर मैंने 4 किया है तो यहाँ पर मेरा 2H2 बनेगा, और यहाँ पर भी मुझे 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? समझ में आया? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज ये रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शंस आपकी रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है, बिकॉज इन दोनों को ऐड करोगे तो मुझे इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट करना पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट करेंगे तो मुझे फाइनल ये रिएक्शन मिलेगी। समझ में आया ना सबको? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, 2 नहीं बोलने का, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलने का। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नाउ सेकंड, यहाँ पर आपका प्योर H2 मिलता है, ये आपको याद रखना है। ओके, ये प्योर H2 बनाने का प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा था हम लोगों ने, आई थिंक नेक्स्ट Mg के साथ रिएक्शन देखा था हम लोगों ने। Mg के साथ रिएक्शन होती थी, रिएक्शन विथ Mg, वहां पर क्या होता था, Mg रिएक्शन कर रहा था किससे, H2SO4 से रिएक्शन कर रहा था इन डाइल्यूट कंडीशन। ओके, H2SO4 आपका डाइल्यूट रहता था, इस केस में आपका MgSO4 प्लस H2 गैस बनती थी, जो आपकी प्योर फॉर्म में होती थी। ओके, नेक्स्ट वी आल्सो डिस्कस आयनिक हाइड्राइड के साथ रिएक्शन। आयनिक हाइड्राइड में बेसिकली आपका रिएक्शन विथ NaH, NaH के साथ रिएक्शन कराते थे। किसका रिएक्शन कराए थे NaH के साथ? Water. वाटर। ओके, वाटर के साथ कराते हैं, देन आपको NaOH मिलेगा प्लस H2 गैस मिलेगा। ओके,
सारी रिएक्शन ऑलरेडी हो चुकी हैं, मैं रिवाइज करा रहा था आपको। ओके, ये रिएक्शन आपको बैलेंस कर लेना है। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रॉन्स वाला बताया वो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन थी यूएनओ मेथड्स। ओके, यूएनओ मेथड्स में क्या था आपका, जस्ट लाइक आपका बेस के साथ रिएक्शन होती थी ना मेटल्स, एम्फोटेरिक मेटल्स की बेस के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पर भी आपका एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी के ओ एच के साथ रिएक्शन होगी। ओके, एल्यूमिनियम भी आपको इजीली मिल जाता है, के ओ एच भी आपको इजीली मिल जाता है। ओके, तो ये रिएक्शन में आपका के ए एल ओ टू बनेगा प्लस आपका H2 गैस बनेगा। ओके, अगर आप इसको फाइनली बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम आएगा, 2 KOH आएगा, प्लस आपका वाटर आएगा, वाटर आई थिंक 2 वाटर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका फाइनली बैलेंस्ड रिएक्शन होगा। ओके, इसके बाद मैंने कॉमर्शियल मेथड में 2 मेथड्स थे कॉमर्शियल के जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। फर्स्ट मेथड था आपका लेंस मेथड्स या लेंस प्रोसेस। सेकंड मेथड था आपका बोस प्रोसेस। ओके, बोस प्रोसेस में दोनों के दोनों कंडीशंस में आपका वाटर गैस का यूज होता था। ओके, वाटर गैस के लिए मैंने क्या बताया था आपका, फर्स्ट लेंस प्रोसेस देखते हैं हम लोग। लेंस प्रोसेस में क्या होगा आपका, लेंस प्रोसेस में आपने Fe और H2O का रिएक्शन कराया था। ओके, यहाँ पर आपको Fe3O4 मिल रहा था, ऑल ऑफ यू रिमेम्बर ना, प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2 गैस। ऑलरेडी ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, रिएक्शन था जहां पर मैंने मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ। अभी यहाँ पर वाटर नहीं है, ये आपका स्टीम है। ओके, ये आपका रेड हॉट है। ओके, रेड हॉट Fe की रिएक्शन क्या होगा, स्टार्टिंग से स्टीम पास करेंगे हम लोग रेड हॉट आयरन से। ओके, तो क्या होगा, आयरन डिकम्पोज हो जाएगा स्टीम के साथ। ओके, एंड डिकम्पोज होने का मीन्स है ये आयरन ऑक्साइड या मैग्नेटिक ऑक्साइड, ये आपका मिक्स ऑक्साइड होता है। यहाँ पर क्या होता है, FeO होता है प्लस Fe2O3, ये दोनों ऑक्साइड यहाँ पर मिक्स होते हैं। ओके, तो आपको मिक्स ऑक्साइड मिलता है। ओके, एंड साथ में आपका H2 गैस मिलता है। क्लियर है? इन दिस रिएक्शंस मैंने बताया था जो आपका टेम्परेचर है आई थिंक 550 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। ओके, बिकॉज ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी आपकी। ओके, ये आपका रेड हॉट नहीं हो पाएगा अगर इतना टेम्परेचर नहीं रखेंगे। ओके, क्लियर है? इस रिएक्शन में डेल्टा H निकलता था तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, कुछ लिखाया था मैंने वो आपको याद करना नहीं उतना। ओके, नाउ नेक्स्ट, जब आयरन आपका रिएक्शन होके आयरन ऑक्साइड बनाता है तो आयरन ऑक्साइड से हम लोग क्या करेंगे, आयरन ऑक्साइड से भी हम लोग आयरन रीजनरेट कर सकते हैं। तो आयरन ऑक्साइड से Fe3O4 से आयरन रीजनरेट करने के लिए हम क्या करते थे, एनीवन टेल मी? हम लोग वाटर गैस पास करते थे। वाटर गैस में मैंने 3 टाइप की रिएक्शन लिखाई थी। फर्स्ट, या तो आप CO लिख दो डायरेक्टली, और या फिर आप H2 लिख दो डायरेक्टली, और या फिर कर दो आप CO प्लस H2 कर दो। डिपेंड करता है आप पर आप क्या करना चाहते हो। ओके, रिएक्शन होगा अकॉर्डिंग टू, अगर CO लिखते हो तो आपका Fe बनेगा प्लस आपका CO2 गैस बनेगा, CO2। ओके, अगर वाटर लेते हो आप, सॉरी हाइड्रोजन लेते हो ये, तो Fe प्लस H2 हो जाएगा। अगर दोनों कंडीशन लेते हैं तो Fe प्लस CO2 प्लस O2। ओके, तीनों तरीके हैं लिखने के लिए, जो आपको सही लगे डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट आप वो यूज कर सकते हो। ओके, तीनों कंडीशन में आपको जो Fe मिलेगा वो 3 Fe मिलेगा यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर 4 4 4 4 आपका मिल जाएगा। तो ये भी आपका 4 होता है, ये भी आपका 4 होता है, एंड टोटल ये भी आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? रीजनरेशन ऑफ आयरन, आयरन को रीजनरेट कैसे करते थे हम लोग? क्लियर ऑल ऑफ यू?
ये 1 2 3 4 5 आईफोन है बेटा, इसको रीनेम कर लो। ओके, आप क्या नाम है तुम्हारा? बोस प्रोसेस में फ्रॉम द स्टार्टिंग आपका बोस प्रोसेस, बोस प्रोसेस में हम लोग क्या करते थे, जो कोक था आपका, कोक मीन्स आपका कार्बन था, कार्बन से हम लोग क्या करेंगे स्टार्टिंग में, एनी आइडिया? सी कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन करते थे आई थिंक। ओके, कोल गैसिफिकेशन, ये आपका कोल या कोक होता है, ये आपका स्टीम होता है, इससे रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनता था, CO प्लस H2 गैस बनती थी। सॉरी, सबको आइडिया है कोल गैसिफिकेशन होता था। एंड देन इसके बाद हमारी रिएक्शन होती थी, ये आपका वाटर गैस या सिन गैस बोलते थे। ओके, वाटर गैस की रिएक्शन हम लोग क्या करते थे, एक्सेस ऑफ स्टीम के साथ, लाइक CO प्लस H2 है आपके पास, क्या करेंगे यहाँ पर, ये आपका वाटर गैस यहाँ तक। ओके, इसमें हम स्टीम फिर से पास करेंगे, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ स्टीम हम लोग पास करेंगे इसमें से, तो आपको मिलेगा CO2 प्लस H2 गैस। ओके, H2 गैस मिल तो गया आपको, बट यहाँ पर सम ट्रेसेस अमाउंट ऑफ CO रह जाता है। ओके, इस CO को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव CO, हम क्या यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पर, अमोनिएटेड क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 यूज करते हैं, अमोनिएटेड Cu2Cl2 यूज करते हैं, तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा आपकी CO गैस को, मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है, समझ में आया सबको? ये आपका कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन था। एंड नीचे वाला रिएक्शन क्या था आपका, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ओके, दोनों रिएक्शन बताए थे मैंने। ओके, क्लियर है ना? नेक्स्ट, यहाँ से आपका H2 गैस तो मिल गया, यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग, Na से रिएक्शन कराएंगे, मींस निकिल पाउडर होगा, निकिल पाउडर के सरफेस पर आपका H2 गैस एडजॉर्ब हो जाता है। क्लियर है, ये आपको मैंने बताया था। ओके, नाउ इसके बाद मैंने डिस्कस किया फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2 की जो रिएक्शन डिस्कस की थी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन द सिमिलरिटीज ऑफ हेलोजेंस के साथ और NaOH के साथ जो सिमिलरिटीज थी वहां पर मैं H2 की रिएक्शन डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो पार्ट में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस हो गया, ओके, हाइड्रोफॉर्मुलेशंस हो गया। ओके, ये डिस्कस कर ले रहा हूँ मैं, हाइड्रोफॉर्मुलेशंस, ये रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपको बाद में बताया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये रिएक्शन था केमिकल प्रॉपर्टीज में था बेटा। ओके, अगर किसी को डाउट है केमिकल प्रॉपर्टीज में तो बताओ, मैं डिस्कस करूंगा। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो Cu है, Cu और H2, Cu और H2 रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZNO और Cr2O3। ओके, Cr2O3, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होता है, कुछ प्रेशर होता है, उसको याद कर लो, लाइक 300 डिग्री सेल्सियस और 300 atm, this is the temperature for this reactions and form CH3OH, यहाँ पर आपका मिथाइल एल्कोहल फॉर्म होगा। ओके, क्लियर है? नाउ इन दिस रिएक्शंस क्या होगा, बेसिकली हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन में क्या होगा, जो ओलिफिन्स होती है, ओलिफिन्स मींस जिसमें डबल बॉन्ड होता, ओके, डबल बॉन्ड होगा, ओलिफिन्स गिव्स एल्डिहाइड व्हिच कैन रिड्यूस टू अल्कोहल, मींस जहां पर अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ओके, ये कन्वर्ट करेगा मींस
ये दोनों चीज, ये कॉम्बिनेशन, ओके, ये कन्वर्ट करेगा किस में, एल्डिहाइड में, ओके। एंड देन फर्दर अगर उसका रिडक्शन करेंगे हम लोग तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ओके। मैंने रिएक्शन लिखाया था, आई थिंक ये रिएक्शन था RCH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर आपने क्या किया था, CO प्लस H2, ये रिएक्शन करा रहे हैं, ओके। रिएक्शन कराने से आपका सेम टाइप का ये जो मैंने लिखा था ये आपका सेम यहाँ पर हो जाएगा, और डायरेक्टली आपका कोबाल्ट लिखा रहेगा, CO2 CO का होल 6 और होल 8 लिखा था मैंने, वो चीज आपका लिखा रहेगा। और ये डायरेक्टली आप याद करो, ये लिखा रहेगा CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड होल 8, ये लिखा रहेगा, ओके। ये बहुत कम मिलेगा आपको कहीं भी रिएक्शन में, आपको ये रिएक्शन में नहीं मिलेगा, ये तो इसको याद भूल जाना, सीधे कोबाल्ट याद रखना। इस रिएक्शन में कोबाल्ट एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, ओके। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता था, RCH2 CH2 ये फॉर्म होगा। बेसिकली देखो रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, जो एक नंबर ऑफ H है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ओके, बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से एक H आपका उठ के किधर जाएगा, इस तरफ चला गया, ओके। एंड एक H आपका इन दोनों के साथ मिलकर के यहाँ पर ऐड हो गया, तो यहाँ पर ऑलरेडी CO था, एक H मिलेगा तो COH हो गया, इसको रीअरेंज कर लेंगे तो CHO हो गया, CHO आपका उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया? बिकॉज यहाँ पर अगर बॉन्ड टूट रहा है ये, तो ये H2 यहाँ पर आ गया, एंड रिमेनिंग पार्ट कुछ यहाँ से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ना। अगर देखो बॉन्ड टूटेगा तो RCH CH2 इस तरीके से बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पर आपका एक बॉन्ड बचा रहा, तो ये बॉन्ड पे आपका H ऐड हो जाएगा, एंड इस बॉन्ड पे आपका CH ऐड हो जाएगा। बॉन्ड किस तरीके से डिसोसिएट होते हैं वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी बताऊंगा आप लोगों को, बॉन्ड किस तरीके से डिसोसिएट होते हैं। बॉन्ड टूटने के लिए फिजन और फ्यूजन दो तरह की टेक्निक होती है, ओके, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये याद कर लो, ओके। नेक्स्ट होगा, अगर यहाँ पर आपका एल्डिहाइड है RCH2CH2CH है, एल्डिहाइड फर्दर अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे H2 के साथ, देन दिस कन्वर्टेड टू CH2OH, ओके। अभी क्या किया मैंने, ये H को यहाँ पर H2 के साथ रिएक्शन किया, तो एक H मेरा इधर आ जाएगा, एक H मेरा इधर आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपका CH2 वाला पार्ट, ये हो गया आपका OH वाला पार्ट। इसमें देखो आपको दिख रहा होगा CH2 और OH वाला पार्ट, ओके। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद किया रहना इसको, ओके। ना इसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्राइड डिस्कस किए थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हाइड्राइड्स में। फर्स्ट आपका आयनिक हाइड्राइड था, सेकेंड कौन सा हाइड्राइड था, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूल हाइड्राइड, ओके। नेक्स्ट था आपका मेटेलिक हाइड्राइड्स, ओके। आयनिक हाइड्राइड में आपकी जो भी S ब्लॉक की मेटल्स थी वो आपका आयनिक हाइड्राइड फॉर्म करते थे, एक्सेप्ट कौन कौन सा था, Be और Mg को छोड़ करके बाकी सारी S ब्लॉक की मेटल्स आपके आयनिक हाइड्राइड फॉर्म करती हैं, ओके। मॉलिक्यूल्स हाइड्राइड में आपका क्या होता था, मॉलिक्यूल्स हाइड्राइड में जो P ब्लॉक की मेटल्स थी, P ब्लॉक मेटल्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स हाइड्राइड, ओके। P ब्लॉक में आपको 3 कैटेगरीज में 13 ग्रुप था, एक 14 ग्रुप था, एक 15 16 17 ग्रुप बनाया था मैंने, ओके। इनको बोलते थे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। नेक्स्ट क्या था, एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज था, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, एक इलेक्ट्रॉन रिच था, ओके। आप सीधे डायरेक्टली याद करो, अगर 13 ग्रुप का एलिमेंट्स है, लाइक फॉर एक एग्जांपल आप याद कर लो तो पूरा टेबल याद हो जाएगा। 13 ग्रुप में एलिमेंट में कौन सा, सबसे पहले एल्यूमिनियम याद आता होगा आपको, या तो बोरॉन याद होगा या एल्यूमिनियम याद होगा।
इन सब का रिएक्शन बनेगा तो ये आपका BH3 बनेगा और AlH3 बनेगा। ओके, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ओके, अभी देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैसे हैं, आपका B सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यहां से देखो किस तरीके से बन रहा है आपको, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2, टोटल आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। ओके, सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम के साथ करेंगे तो एल्यूमिनियम Al H यहाँ पर आएगा, H यहाँ पर आएगा, H यहाँ पर आएगा। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो एल्यूमिनियम के साथ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, दैट इज वाई ये इनको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड की बात करेंगे हम लोग तो इसमें 14 ग्रुप आता है। 14 ग्रुप में सबसे पहले आपको CH4 ही याद करना, बाकी अगर नहीं रहता तो मत करो। CH4 इस तरीके से याद आपका फिगर बनता है, सब लोग जानते हैं। यहाँ पर कार्बन के लास्ट सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ना ये इतना इलेक्ट्रॉन रिच है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। मींस इसके पास फिक्स नंबर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपका कॉम्बिनेशन कंबाइन कर सकता है विद अदर हाइड्रोजन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन रिच की बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन रिच में आपका फ्रॉम नाइट्रोजन फास्फोरस आ जाएगा, ऑक्सीजन ग्रुप आ जाएगा, क्लोरीन ग्रुप आ जाएगा। ओके ना, अभी देखो ये किस तरीके से होते हैं। अगर मैं आपका NH3 लेता हूँ, ओके, NH3 ले लिया, इसी के अंडर में आपका PH3 आ जाएगा, O है आपका तो मीन्स OH2 है और आपका वाटर है, ये एक ही चीज है। ओके, Cl लिया मैंने तो आपका HCl ले लिया। ओके, ये आपका 15 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये आपका 17 हो गया। यहाँ पर देखो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये H से कंबाइन करेगा, ये यहाँ पर कंबाइन करेगा, यहाँ पर कंबाइन करेगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है इसके पास, प्लस 2 क्या है इसके पास, लोन पेयर है यहाँ पर। ओके, तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, प्लस 2 लोन पेयर है, वो किसी से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसका मतलब है ये आपको इलेक्ट्रॉन रिच है। समझ में आया इलेक्ट्रॉन रिच, तो इसको इलेक्ट्रॉन रिच कैटेगरीज में रखेंगे। सिमिलरली आपका H2 है तो यहाँ पर OH बनेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स और साथ में 2 लोन पेयर हैं जो कहीं पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कैटेगरी में रखा हुआ है। सिमिलरली HCl में आएंगे आप लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 3 नंबर ऑफ लोन पेयर, यहाँ पर 2 नंबर ऑफ लोन पेयर, यहाँ पर 1 नंबर ऑफ लोन पेयर। किसी को कोई डाउट है मॉलिक्यूल्स हाइड्राइड में? मॉलिक्यूल से कोवेलेंट टाइप हाइड्राइड्स, बिकॉज सब जगह पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। एनी डाउट बेटा, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है? ओके, नेक्स्ट आपका मेटेलिक हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड में क्या होगा, आपका जो आपकी डी ब्लॉक की मेटल्स होती हैं, डी एंड एफ ब्लॉक की मेटल्स हैं। ओके, जनरली डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे वो आपके मेटेलिक टाइप हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, एफ ब्लॉक की मेटल्स। ओके, डी एंड एफ ब्लॉक की मेटल्स आपके मेटेलिक हाइड्राइड फॉर्म करेंगे। इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू, किसके सिमिलर होती हैं, जो आपका पेरेंटल हाइड्राइड्स होता है, सॉरी पेरेंट मेटल होता है उसके सिमिलर होती हैं। ओके, मींस अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो ZRHX मैंने बताया था। ओके, एंड X वेरी करता है आपका किधर से किधर तक वेरी करता है, X 1.3 से लेकर के 1.5 तक वेरी करता है। ओके, अगर हम बात करें TIHX तो यहाँ पर ये X वेरी करता है, डिपेंड करता है बेटा, X हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग तरीके से वेरी करता है, तो आपको उतना ज़्यादा याद करने का नहीं है, बिकॉज 1 और 2 एग्जाम्पल याद करो, आपको लिखने के लिए समझने के लिए सारे एग्जाम्पल याद करने की कोई जरूरत नहीं, कभी आता नहीं एग्जाम में। ओके, तो हाइड्राइड कंप्लीट हुआ। वाटर की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देख चुके थे हम लोग वाटर की, नहीं आइडिया बेटा?
वाटर में हम लोग क्या क्या देख चुके थे? वाटर में देखा था रिएक्शन, कार्बन और H2 का रिएक्शन से वाटर गैस बन रहा था। आई थिंक मैं रिएक्शन विथ कार्बाइड के साथ तक करा दिया था, रिएक्शन विथ कार्बाइड तक हो गया था। कार्बाइड के साथ जो रिएक्शन थी यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ओके, कार्बाइड में रिएक्शन रिडक्शन नहीं था बेटा, रिएक्शन था। ओके, रिएक्शन विथ कार्बाइड्स। ओके, रिएक्शन था, आयुष पाटिल रिएक्शन था। ओके, रिडक्शन बताया। ओके, रिडक्शन बताया मैंने, रिडक्शन तो नहीं। देखो अगर इसमें क्या रिएक्शन क्या होता है पहले बताओ मुझे, कार्बाइड के साथ कौन कौन सा रिएक्शन होता था? फर्स्ट एग्जांपल बताओ मुझे। ओके शार्दुल, ओके, वहां पर रिएक्शन करना बेटा, रिडक्शन नहीं है। ओके, रिएक्शन कर लेना ऑल ऑफ यू। ओके, रिएक्शन में कार्बाइड्स में क्या होता है बेसिकली, कार्बाइड्स रिएक्शन करेगा, रिएक्शन एक्शन ऑन हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स आ सकता है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हाइड्राइड होगा। हाइड्राइड को अलग स्पेशल केस अभी मैं बताऊंगा, याद रखना उसको। ओके, नेक्स्ट है आपका कार्बाइड। कार्बाइड के साथ आपको दो अदर बोनस दे रहा हूं आपको, वो भी याद रखना है। बोनस में आपका फर्स्ट वन है आपका नाइट्राइड, नाइट्राइड। ओके, एंड सेकेंड बोनस है आपका फॉस्फाइड। मैंने आपको सिर्फ यही बताया। तो पहले कार्बाइड के बारे में डिस्कस करते हैं। कार्बाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो आपके कार्बाइड्स होते हैं, कार्बाइड्स में अगर मैं वाटर से रिएक्शन कराता हूँ, वाटर से रिएक्शन कराएंगे हम लोग, बिकॉज हम लोग वाटर ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वाटर की रिएक्शन जब कार्बाइड के साथ कराएंगे तो H2O प्लस कैल्शियम कार्बाइड क्या मिलता है आपको? C2H2 मिलता है, प्लस साथ में क्या मिलेगा, एनी आइडिया? Ca, वेरी गुड, CaOH का होल ट्वाइस। ओके, ये रिएक्शन कराई थी मैंने इसमें, क्लियर है? इस रिएक्शन के साथ मैंने आपका एल्यूमिनियम का भी रिएक्शन बताया था। एल्यूमिनियम के रिएक्शन में मैंने बताया था वाटर आपका रिएक्शन कर रहा विद Al4C2 के साथ, देन आपका क्या बनेगा यहाँ पर? CH4 बनता है प्लस एल्यूमिनियम OH का होल थ्राइस बनेगा। ओके, नाउ यहाँ पर इस जो मैं लिख रहा हूँ अभी उसको मार्क करना, जो आपके आइड्स वाले टर्म्स होते हैं, आइड, आइड IDE, आइड विथ मेटल, मेटल याद रखना, आइड विथ मेटल्स। अगर कभी भी आइड आपके पास आए, आइड वाला वर्ड, लाइक ये हाइड्राइड हो गया, कार्बाइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, फास्फाइड हो गया, ओके, विथ मेटल के साथ, तो वहां पर अगर वाटर हम लोग पास करते हैं या वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि रिस्पेक्टिव गैस मिलेगी। अब मैं इसको समझाता हूँ, ये पॉइंट है क्या, रिस्पेक्टिव गैस का मतलब क्या है आपका। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लो, ये पॉइंट आपका काम आने वाला है आगे। ओके, रिस्पेक्टिव गैस का मतलब ये है, अभी देखो मैंने कार्बाइड था तो C था यहाँ पर, कार्बाइड में आपका C था,
सी मीन्स यहाँ पर कार्बन की कोई ना कोई गैस मिलेगी, लाइक एसिटिलीन हो गया, ये आपका एसिटिलीन है या एथाइन है। ओके, यहाँ पर एल्यूमिनियम कार्बाइड था तो यहाँ पर मेथेन मिलता, मीन्स कार्बन की कोई ना कोई गैस मिलेगी। सिमिलर देखो, अब हाइड्राइड्स का एग्जाम्पल देखो और नाइट्राइड्स का और फास्फाइड का एग्जाम्पल देखो। ओके, अगर कुछ डाउट है तो पूछना, ये पॉइंट आपको याद करना ही करना है। ओके, हाइड्राइड का एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट। हाइड्राइड में आपका कोई हाइड्राइड बताओ जो मेटल के साथ होता है, लाइक कैल्शियम हाइड्राइड। ओके, क्लियर है ना? कैल्शियम हाइड्राइड का रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराया, क्या फॉर्म होता है बेटा? कैल्शियम के साथ क्या है आपका? मेटल के साथ क्या है? जो मेटल के साथ टर्म्स होता है वही फॉर्म होता है। मेटल के साथ आपका H2 है तो हाइड्रोजन की गैस मिली या हाइड्रोजन गैस मिली, प्लस आपका CaOH होल ट्वाइस मिला। समझ में आया पॉइंट? नेक्स्ट देखो, नाइट्राइड बताता हूँ, उसमें समझ लेना आप। नाइट्राइड मीन्स कोई सा भी नाइट्राइड ले सकते हैं, लाइक मैंने मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लिया, Mg3N2। ओके, व्हेनेवर हम मैग्नीशियम नाइट्राइड का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो आपका बनेगा लास्ट में, इधर पे क्या बनेगा? MgOH का होल ट्वाइस। अब ये बताओ, N है आपका यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल के साथ क्या है आपका? N है, तो आपका N का कोई गैस बनना चाहिए। ओके, तो आपका NH3 बनेगा। सिंपल है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर के NH3 गैस बनेगा। समझ में आया ना ऑल ऑफ यू? सिमिलरली अगर फॉस्फाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, व्हेन यू फॉस्फाइड मीन्स लाइक कैल्शियम फॉस्फाइड लेते हैं। ओके, Ca3P2 when reacted with water it gives us CaOH whole twice plus PH3। PH3 मीन्स आपका फॉस्फीन गैस बनेगा। ओके, तो फ्रॉम स्टार्टिंग आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एसिटिलीन गैस था, मेथेन था, H2 था, NH3 था, PH3 था। समझ में आया पॉइंट सबको? ऑल ऑफ यू गॉट इट? क्लियर ना? ये पॉइंट आपको याद करना है। क्लियर है ऑल ऑफ यू? Yes, sir. क्या होगा इस पॉइंट में? क्या होगा? एक्शन लिखो, वाटर डिकम्पोज दिस, मैं लिख देता हूँ, वाटर डिकम्पोज दिस कंपाउंड विथ लिबरेशन ऑफ रिस्पेक्टिव गैस। ऑलरेडी मैंने लिखाया, यहाँ पर मेटल लिख लेना शॉर्ट में, ये आपका मेटल होता है। मेटल के साथ कोई आइड हो, तब ऐसा नहीं क्लोराइड बोल दिया मैंने, तो क्लोराइड नहीं चलेगा। ओके, तो मेटल के साथ मेरा कोई आइड है, वाटर से रिएक्शन करेंगे तो रिस्पेक्टिव मेरे को गैस मिल रही है। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करते हैं मैनी, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, ऑलरेडी आप अभी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अभी ये पॉइंट आपको अपने नोट्स में ऐड करना है। ओके, मैं ये PDF दे दूंगा, सेंड कर दूंगा, तो आप लोग इससे भी कॉपी कर सकते हैं। मैनी सॉल्ट, लाइक आपके बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विथ वीक एसिड और वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। मीन्स कोई सा भी आपका एक स्ट्रॉन्ग एक वीक होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ओके, कोई सा भी हो, विथ वीक एसिड और वीक बेस भी हो सकता है। ओके, वीक एसिड और वीक बेस भी हो सकता है। ओके, ये जब हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग, तो रिस्पेक्टिव क्या मिलता है आपको? आपको नहीं आइडिया, लिखो फ्रॉम हियर
आपका देखो CH3COONA है आपका, ओके। ये आपका क्या है, किससे बना हुआ है, आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। अगर किसी भी एसिड को आपको पता करना है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ है या स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है, या उसका सॉल्यूशंस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा या स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा, ओके। वो पता करने के लिए आप तुरंत उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, आपका CH3COOH बनेगा। तो समझ में आया, हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये प्रोसेस क्या होती है, इक्विलिब्रियम वाली होती है, बिकॉज ये प्रोसेस चलती रहती है, ओके। CH3COOH, यहाँ पर फिर बनेगा आपका साथ में NaOH, ओके। तो देखो जो सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग रहता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, वीक एसिड है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है, स्ट्रॉन्ग चीज बनती है लास्ट में, सॉल्यूशन उसी की तरह बिहेव करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, जो जो इसका सॉल्यूशन होगा, या CH3CONA होगा, इसका जो पीएच होगा, लाइक स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका मतलब जो पीएच होने वाला है, पीएच कितना होने वाला है, मोर देन 7 होने वाला, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बेस या बेस की तरह बिहेव करने वाला है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, ओके। लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, देखो इसमें CH3COONH4, व्हेन इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग वाटर के साथ, इक्विलिब्रियम साइन लगाएंगे, तो CH3COOH प्लस NH4OH, ओके। यहाँ पर देखो, ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक बेस है। जब दोनों कंडीशंस में आपका वीक एसिड वीक बेस होता है, तब आप आइडिया नहीं लगा सकते कि इसकी पीएच कितनी आने वाली है, ओके। तो इस केस में इसकी पीएच आप आइडिया नहीं लगा सकते। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब पीएच मोर देन 7 आ जाएगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस सॉल्यूशन में पीएच आपका लेस देन 7 आएगा। इस कंडीशन में आप पीएच आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सॉल्यूशन की पीएच क्या होने वाली है। समझ में आया कि नहीं। पीएच तो आप लोग जानते हो, पीएच फ्रॉम 1 to 14 तक होता है। अगर 7 से ज्यादा हुआ तो आपका बेस होता है, 7 से कम हुआ तो आपका एसिड होता है, ओके। समझ में आया, क्लियर ऑल ऑफ यू। अगर पॉइंट समझ नहीं आया तो बताओ, मैं और क्लियर कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट, हेलाइड्स ऑफ नॉन मेटल्स ऑल्सो डिकम्पोज बाई वाटर्स। अगर जो हेलाइड्स होते हैं, लाइक यहाँ पर लिखो halides of water, sorry, halides of non-metals also decomposed by water, okay। वाटर के साथ डिकम्पोज होते हैं। देखो यहाँ से क्या होता है, हेलाइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन मेटल्स आपके दिमाग में आता है तो फास्फोरस आया एंड हेलाइड्स आ गया, लाइक PCl5 और PCl3 लिख सकते हैं। तो PCl3 लिखा, PCl3 का H2O के साथ रिएक्शन कराया, डिकम्पोज क्या होगा आपका H3PO3 प्लस आपका HCl बनेगा, ओके। सिमिलरली ये रिएक्शन कराएंगे हम लोग, अगर आपके पास PCl5 है, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब आपका H3PO4 बनेगा प्लस HCl ही बनेगा, ओके। इस कंडीशन में आपका 3HCl बनेगा, इस कंडीशन में आपका 5HCl बनेगा। बाकी अगर वाटर कितना लगता है तो यहाँ पर 3 लगेगा, यहाँ पर आई थिंक 4 लगने वाला है, तो ये 4 हो गया। क्लियर है, बैलेंस हुआ, ओके। तो ये आपका वाटर की जो रिएक्शंस थी वो सारी ओवर हो चुकी हैं, ओके। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ओके। अभी तक किसी को कोई समझ नहीं आया हो प्रॉपर्टीज तो बताओ। अपार्ट फ्रॉम दिस हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस आप जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तब और क्लियर हो जाएगा आपको, वहां पर पीएच कैसे डिफाइन करते हैं, बिकॉज ये बफर सॉल्यूशन का पार्ट है, बफर सॉल्यूशन की पीएच। फिर इस फर्दर जो सॉल्यूशंस बनते हैं ना, ये जो सॉल्यूशंस बने हुए हैं,
इनमें अगर कुछ भी चेंजेस करते तो इनकी पीएच चेंज नहीं होती है, पीएच फिक्स हो जाती है। बफर सॉल्यूशंस का क्या होता है, मीन पीएच चेंज नहीं होती है फिर। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। ओके, सॉफ्ट वाटर कब बोलेंगे, हार्ड वाटर कब बोलेंगे? एनी आइडिया? A water said to be soft अगर if it produces sufficient amount of leather or foam, sufficient amount of leather और foam produce करता है तब हम उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। अगर sufficient amount of leather और foam produce करता है विथ सोप, सोप के साथ मीन्स साबुन के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे, वाटर साबुन मिक्स करेंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेदर फोम और झाग प्रोड्यूस करता है तो हम लोग सॉफ्ट वाटर बोलेंगे, अदरवाइज वो आपका हार्ड वाटर है। क्लियर है? इफ इट प्रोड्यूसेस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेदर, लेदर मीन्स आपका फोम है, फोम मीन्स जो झाग है, जब आप कपड़े धोते हो तो जो वो झाग होता है वो आपका फोम ही बोलते हैं। ओके, सो लिख सकते हैं यहाँ पर वाटर sufficient produces if it was amount of with soap। समझ में आया? वाटर हम लोग सॉफ्ट उसको बोलेंगे जब वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेदर, लेदर बोल सकते हैं, फॉर्म बोल सकते हैं, ओके, और झाग बोल सकते हैं। ओके, क्लियर है? हार्ड वाटर किससे बोलेंगे हम लोग, हार्ड वाटर भी लिख लो। ओके, हार्ड वाटर होगा इफ इट फॉर्म सेम रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, अगर झाग नहीं मिलता है, इसी इफ इट फॉर्म, फॉर्म में इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल स्कम, स्कम मीन्स, स्कम में अभी कैसे पहचानते बताता हूँ। स्कम बिफोर फॉर्म, बिफोर इट फॉर्म लेदर और फॉर्म विथ सोप। कभी जब आपका मिल्क या दूध गर्म करते हो, दूध फट जाता है, तो उस टाइप का आपका स्कम होता है। समझ में आया? एनीवन रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि जब आपका दूध फट जाता है, मीन्स 2-3 दिन का दूध रखा रहे, उसको जब गर्म करते हैं दूध फट जाता है, तो हम लोग उसको स्कम टाइप, वैसे आपका इंसॉल्युबल स्कम फॉर्म हो जाता है। लाइक आपका हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर में आप कितना भी साबुन डालो, कितना भी साबुन घोलो, वहां पर उसमें झाग नहीं आने वाले, स्कम बनेंगे। ओके, एंड वो स्कम तब तक बनते रहेंगे, तब तक बनते रहेंगे जब तक आपके इनसॉल्युबल जो उसमें हाइड कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स सॉल्युबल हैं, वो तब तक बन के स्कम नहीं बना लेंगे, स्कम में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक आपके पानी में झाग नहीं आने वाला। समझ में आया पॉइंट? लाइक मैंने बोला कि जो आपका वाटर है, वाटर आपका हार्ड और सॉफ्ट आप देख के नहीं बता सकते हो कि आपका ये हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर है। इन केस अगर किसी नदी का पानी भी आप हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर नहीं बता सकते, किसी नाले का पानी भी आप सॉफ्ट और हार्ड नहीं बता सकते,
बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साबुन उसमें जब घोलोगे, अगर उसमें इजीली झाग बन जाते हैं तब वो पानी आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर है। अगर उसमें झाग नहीं बनते हैं, स्कम टाइप मीन्स जैसे आपका दूध फट जाता है उस तरीके से कुछ आपको बने, और वो स्कम आपके इनसॉल्युबल होते हैं, वो आपको नीचे बैठ जाएंगे। स्कम समझते हो ना ऑल ऑफ यू? अगर नहीं समझते हो तो बताओ, मैं फोटो दिखा सकता हूँ आप लोगों को। स्कम मीन्स जैसे आपका सावन में लाइक मैं दिखाता हूँ अभी, वेट 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 वेट। ये दिख रहा है ना सबको, ऑल ऑफ यू? दर्शन, सृजीत, शार्दुल, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट देखो ना, ये जो पार्ट है ये आपका स्कम है। ओके, हाँ इसमें सर। देखो सावन में झाग नहीं आ रहा। क्लियर हुआ ना सबको पॉइंट? आयुष, अवनी, हाँ हम्म। हाँ सर। तो ये जो पार्ट है Yes, sir. आपका स्कम वाला पार्ट है, इसमें झाग नहीं बन रहा। देखो कितना सावन वो खोल रहा है, इसमें झाग नहीं बन रहे। ओके, अगर झाग आपके नॉर्मली घर वाला जो पानी होता है उसमें झाग बन जाते हैं तो वो पार्ट आपका सॉफ्ट वाटर में आएगा। क्लियर है? तो हार्ड वाटर से आपके नुकसान भी होते हैं, वो आप नुकसान और फायदे वगैरह पढ़ लेना, कभी एग्जाम में आते नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का। अगर आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लेना तो आप पढ़ सकते हो, किसी भी बुक में लिखा होगा, आपका एनसीईआरटी में लिखा होगा हार्ड वाटर के क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। ओके, समझ में आया? क्लियर है ना? अभी ये हार्डनेस जो आपका हार्ड वाटर है किस तरीके से रिएक्शन करता है देखो, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपके हार्डनेस किसकी वजह से होती है? हार्डनेस आपकी वजह होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड्स होते हैं। ओके, तो आपका अगर आपका कैल्शियम+2 है, कैल्शियम+2 इसका मतलब मैं ये वाटर की बात कर रहा हूँ, ये आपका वाटर में सॉल्युबल है, हर जगह में आपका वाटर से रिएक्शन नहीं कराऊंगा। समझ में आया ना? जो वाटर है यहाँ पर आपका ये क्यों रिएक्शन, ये क्यों फॉर्म हो रहा है ये आपका, बिकॉज यहाँ पर कैल्शियम+2 है। इस पानी के अंदर में, वाटर के अंदर में आपका कैल्शियम+2 है। कैल्शियम+2 क्या है वो मैं आपको बताता हूँ भी। एक्वस पार्ट में प्लस आपका C17H35 COONA। ओके, वॉइस लगाओ इसको, एंड यहाँ पर आप लिखो C17H35COO ब्रैकेट क्लोज Ca। ओके, किसी किसी बुक में आपका यहाँ पर सोडियम नहीं लिखा होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो वो भी याद रखे रहना, दोनों एक ही चीज है। ओके, देखो ये चीज आपका सावन होता है, सावन के अंदर जो आपका केमिकल रहता है वो होता है सोडियम स्टेरेट। यहाँ पर आपका सोडियम भी रहता है। ओके, स्टेरेट, अगर सोडियम नहीं है तब हम बोलेंगे स्टीरेट आयन। स्टीरेट आयन्स देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, स्पेलिंग होगा इसका स्टीरेट आयन। ओके, स्टीरेट आयंस होगा। अगर सोडियम लगा है तो सोडियम स्टीरेट हो जाएगा आपका, सोडियम स्टीरेट। ओके, ये आपका एनायन ऑफ सोप होता है, साबुन के अंदर में जो मिलता है केमिकल्स वो आपका सोडियम स्टीरेट होता है। क्लियर ना? समझ में आया? तो ये जो केमिकल होगा आपका, ये पोर्शन होगा विद वाटर के अंदर। अभी पानी के अंदर क्या होगा, पानी के अंदर अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड्स होते हैं। अभी याद रखो, बाइकार्बोनेट,
सल्फेट क्लोराइड, ये याद रखो। ये 1 मिनट रुको, सारा क्लियर कर देंगे। ये चीजें होती हैं, ये रिएक्शन करके कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेंगी, ये कंपाउंड्स फॉर्म करती हैं। ओके, और ये कंपाउंड्स को बोलते हैं हम लोग इस्कम। ये चीज दिख रही ना, ये चीज भी दिख रही है आपको। ओके, ये आपका सोडियम के साथ भी हो सकता है और सिमिलर रिएक्शंस आप Mg के साथ कर सकते हो। Mg प्लस C17H35COO नेगेटिव, C17H35COO Mg। किसको समझ नहीं आया बताओ। ये होता है इनसॉल्युबल, याद रखना इनसॉल्युबल होगा। ओके, ये दिख रहा ना, सॉल्युबल तो नहीं है ना ये चीज, ऑल ऑफ इट। नहीं अभी जो नहीं पार्ट मैं सर। करने वाला हूँ हार्ड वाटर से लेकर के जो आगे वाला पार्ट है, अनफॉर्चुनेटली वो मैं पार्ट ऑनलाइन बता रहा हूँ। ओके, बिकॉज रीजन आप लोग सब जानते हो। ओके, ये पार्ट आपका इम्पोर्टेंट है। अगर कोई चीज मिस होती है आपसे तो मुझसे पूछ लेना, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में आपके हार्ड वाटर से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन। इससे पहले वाला आपको नॉर्मल जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है, वहां से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बट जनरली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं हार्ड वाटर से। ओके, तो हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है, उसका रीजन देखो। हार्ड वाटर आपका सोप, अगर जब आपका सोप ये चीज प्रोड्यूस करता है, इसकम प्रोड्यूस किया, तो आपको समझ में आया कि ये हार्ड वाटर है। अगर आपका फोम प्रोड्यूस किया, अगर आपका फोम प्रोड्यूस करता है तो आपको समझ में आया कि ये सॉफ्ट वाटर है। अगर इसकम प्रोड्यूस किया तो आपको समझ में आया हार्ड वाटर है। अभी इसका रीजन क्या है, क्यों होते हैं। ओके, तो जो हार्ड वाटर का रीजन होता है, बेसिकली ये याद रखना, हार्ड वाटर के अंदर कुछ जो हार्डनेस होती है, हार्डनेस तो समझते हो ना भाई, कुछ तो बोलो कोई भी, हार्डनेस हाँ समझते हो। ओके, हार्डनेस मतलब ऑफ वाटर मीन्स किसकी वजह से वो इसका मिला हमको। हार्डनेस ऑफ वाटर डिपेंड करता है आपका टू टाइप पे। ये हार्डनेस ऑफ वाटर टू टाइप की होती है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। ओके, फर्स्ट वन होता है टेम्परेरी हार्डनेस। ओके, सेकेंड वन होता है परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस तो समझ में आया ना सबको। अभी टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस का मीनिंग मैं बताऊंगा बाद में। ये किसकी वजह से होती है पहले वो याद रख लो। टेम्परेरी हार्डनेस होती है आपकी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दोनों के हो सकते हैं, एक के हो सकते हैं, किसी भी एक के हो सकते हैं और दोनों के हो सकते हैं। ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एनीबॉडी टेल मी द फॉर्मूला ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को आइडिया है ना। परमानेंट हार्डनेस देख लो, अभी नहीं आइडिया तो। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये चीज समझ में आया, टेम्परेरी हार्डनेस। ओके, अगर मैं कभी हार्डनेस की बात करूं तो वहां पर आप कभी लिख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर। अगर मैं कभी भी बात करूं हार्डनेस की, कहीं भी एग्जाम में आता है हार्डनेस की बात करेंगे तो वहां पर पूरा सेंटेंस लिखना है, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड
एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, हार्डनेस समझ में आया। अगर हम बात करेंगे, ये आपका टेम्परेरी वाला हार्डनेस है, ऑल ऑफ यू नो दीज आर अंडर कैटेगरीज ऑफ परमानेंट। क्लियर है? ये आपका टेम्परेरी है एंड ये आपका परमानेंट है। क्लियर है ना? समझ में आया ऑल ऑफ यू? इज देयर एनी प्रॉब्लम्स? किसी को कुछ डाउट है अभी तक? परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, और हार्डनेस किसकी वजह से होती है? क्लियर ना? हाँ सर। ओके, अभी बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट क्या होते हैं वो भी देख लो। बाइकार्बोनेट्स हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट्स कभी भी आए तो उसका फॉर्मूला होता है HCO3 नेगेटिव। ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन बैलेंस आप ऐड कर सकते हो आप यहाँ पर। HCO3 नेगेटिव समझ में आए ना? बाइकार्बोनेट्स आपका ये है। अभी देखो यहाँ पर अगर आपको ऐड करना है लाइक कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, कैल्शियम HCO3 आ जाएगा आपका, निगेटिव है। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? तो यहाँ पर 2 आएगा। ये समझ में आया ना? ये फॉर्मूला कैसे बनाया समझ में आया ना? लाइक देखो कैल्शियम लिखा और HCO3 लिखा, इसके नीचे 2 लिखा, इसके नीचे 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाइड किया तो CaOH का HCO3 का होल ट्वाइस आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। ये क्लियर हुआ पॉइंट सबको? Yes, sir. ये आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट है एंड सिमिलर आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो वहां पर HCO3 होल ट्वाइस। क्लियर? ये आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हुआ। समझ में आया ना ऑल ऑफ यू? क्लोराइड तो आप लोग जानते हो Cl नेगेटिव होता है। ओके, Cl नेगेटिव इसके लिए आपका बनेगा लाइक CaCl2 एंड MgCl2। क्लियर है ना? समझ में आया पॉइंट? सल्फेट भी आप लोग जानते हो SO4 डबल नेगेटिव, यही होता है ना? यस सर। SO4 डबल नेगेटिव के आगे क्या अभी फॉर्मूला क्या बनेगा? CaSO4 and MgSO4. Okay, remember that all these 1 2 3 4 5 6 these are सॉल्युबल। हमको दिखते नहीं है, अगर दिख जाते तो हम पता कर लेते ना कि ये आपका हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर है। क्लियर ना? सॉल्युबल होते हैं पानी में, अगर ये हमको दिख जाते हैं तो हम आइडिया लगा लेंगे कि ये आपके हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? तो ये जो पॉइंट है आपके, ये पॉइंट आपका टेम्परेरी हार्डनेस में आता है। तो यहाँ पर आप लिख लेना टेम्परेरी हार्डनेस। ओके, एंड दीज 2 पॉइंट्स आप लिखना परमानेंट हार्डनेस। क्लियर है ऑल ऑफ यू? क्लियर ना? देखो अभी टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस का आपको रीजन समझ में आया। इसको रिमूव करने के लिए भी कुछ कुछ प्रोसेसेस होती हैं। ओके, टू रिमूव दिस हार्डनेस देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए प्रोसेस बताता हूँ। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है?
due to the presence of bicarbonate of calcium and magnesium. Okay, and temporary hardness easily removed from the water by the boiling. अगर हम लोग वाटर को हम लोग क्या करेंगे, Boil. मैं यहाँ पर सो के टेम्पररी हार्डनेस ड्यू टू bicarbonates of Ca and Mg. Okay, easily remove by boiling. ओके, वाटर को हमने क्या किया, बॉयल किया. ओके, अभी देखो वाटर की रिएक्शन हम हर जगह पे अभी वाटर नहीं लगाएंगे, हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट. ओके, तो मैंने लिखा Ca, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ही लिखूंगा ना मैं, CaHCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट. ओके, हीट किया या बॉयल किया. ओके, ये आपका वाटर है, समझ में आया ना, ये वाटर है. किस तरीके से वाटर है, बिकॉज हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं, सॉरी इधर पर 2 होगा, वाटर की बात कर रहे हैं, बिकॉज अभी हम लोग वाटर तो लिखेंगे नहीं ना, बिकॉज हम लोग हार्डनेस की बात करें. तो हार्डनेस जिसकी वजह से होती है उसका क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग देखने वाले हैं. तो CaHCO3 होल ट्वाइस, इसको मैं बॉयल करूंगा, क्या फॉर्म होगा, CaCO3 प्लस H2O एंड प्लस CO2 फॉर्म होने वाला. ओके, एंड दिस पार्ट इज क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेटेड या इनसॉल्युबल. ओके, एंड आपका CO2 गैस एंड वाटर बन जाएगा. सिमिलर लाइक दैट अगर मैं बात करूं फॉर MgHCO3 होल ट्वाइस, इसको भी मैं क्या करता हूँ, बॉयल करता हूँ. तो क्या फॉर्म हो जाएगा, MgCO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये भी आपका इंसॉल्युबल होगा. ओके, अभी देखो मैंने बॉयल किया वाटर को, वाटर को बॉयल करने के बाद कुछ इंसॉल्युबल पार्ट आया नीचे, नीचे जो इंसॉल्युबल पार्ट आया उसको मैं सेपरेट कर लूंगा, अलग कर लूंगा. समझ में आया ना. तो जो आपका बचा हुआ वाटर है, ऊपर निकला हुआ पानी है, वो आपका सॉफ्ट वाटर हो गया. समझ में आया कि नहीं ऑल ऑफ यू. तो इस तरीके से हमारी जो टेम्परेरी हार्डनेस है हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं. क्लियर ना ऑल ऑफ यू, कोई डाउट. परमानेंट हार्डनेस किस तरीके से रिमूव करते हैं उसको देखो. परमानेंट हार्डनेस को, अच्छा टाइम हो गया, हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट हार्डनेस हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं. ओके, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स. टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए एक और प्रोसेस होती है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग. टेम्परेरी हार्डनेस कैन आल्सो बी रिमूव बाय टेम्परेरी hardness can also be removed by Clark process. Clark process नाम सुना कभी, CLAR, क्लार्क प्रोसेस, इसको याद रखना. ओके, यहाँ पर लिखो नेक्स्ट हेडिंग, क्लार्क प्रोसेस में क्या होता है, एडिशन ऑफ सिलेक्ट लाइन. क्वेश्चंस कैसे आते हैं बताता हूँ. सिलेक्ट लाइन,
सिलेक्ट लाइम के ऊपर क्वेश्चंस, सॉरी, सिलेक्ट लाइम ऐड करते हैं इसमें। ये रिएक्शन कंप्लीट करूं फिर बताता हूँ। सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, दिस इज द सिलेक्ट लाइम। ओके, क्या होगा आपका? फ्रॉम लाइक कैल्शियम बाइकार्बोनेट है आपका, CaHCO3 है। इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? CaOH होल ट्वाइस ऐड कर रहे हैं। ओके, ऐड करेंगे तब आपका कंपाउंड फॉर्म होने वाला है CaCO3, ये प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। ओके, प्लस आपका 2 निकलेगा, एंड इसको आप बैलेंस करोगे तो 2 आ जाएगा। ओके, सिमिलर काइंड ऑफ आपका Mg के साथ रिएक्शन हो जाएगा। ये आपका ट्वाइस है, ये भी ट्वाइस है, प्लस CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर है? select lime, addition of select lime नहीं जानते हो? देखो, एडिशन ऑफ SLA select lime, इसको ऐड करते हैं। देखो अभी देखो, आज के लिए इतना ही काफी है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए आती है कि कितना % ऑफ हार्डनेस है, तो वो हार्डनेस आप ppms के टर्म्स में कैलकुलेट करते हो, जो आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि ppm कितना ppm है। ppm जब हम समझते हो ना, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ppm ppb। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका उस तरीके से आता है कि कितना % ऑफ हार्डनेस वाटर में अवेलेबल है या सॉल्युबल है। ओके, तो वो आप कैलकुलेशन वाला पार्ट में लास्ट में बताऊंगा। अभी जितना पढ़ाया उसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कैसे करते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती है रिमूव करने के लिए। तो आपका रिमूव करने के लिए एक बॉइलिंग है, सेकंड है आपका क्लार्क प्रोसेस। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए यही 2 प्रोसेस है जो आपको पढ़ना है। परमानेंट के लिए आपको मोर देन 3-4 प्रोसेस हैं, वो आपको स्टडी करना है। परमानेंट हार्डनेस इज ऑल। लास्ट रिएक्शन कंप्लीट, इसको कल कंप्लीट करता हूँ, पहले आप लोग आज कंप्लीट करो। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, इसमें क्या बनने वाला है ऑलरेडी सब कुछ तुमको बता दिया है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा या मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा। ओके, याद रखना ये जो पार्ट आपका सॉल्युबल होता है, ये आपका पार्ट इनसॉल्युबल होता है। जहां पर नीचे एरो लगा वो हमेशा इनसॉल्युबल होने वाला है। याद रखना, कभी भी किसी भी कंपाउंड्स में एरो नीचे लगा वो पार्ट ऑलवेज इनसॉल्युबल होता है, बिकॉज नीचे बैठ जाता है सरफेस में। क्लियर है? पॉइंट क्लियर हुआ? अभी देखो, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए मैंने प्रोसेस बताया, क्वेश्चंस यहाँ से आता है, ये पॉइंट्स यहाँ से आता है क्वेश्चंस कि हार्ड सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन हो गया। ओके, स्कम क्या चीज होती है, ये आपका जेई और मेंस और सीटी लेवल के क्वेश्चन। स्कम का रिएक्शन इस तरीके से पूरा याद करना है, ये आपका पार्ट स्कम होता है, ये आपका मेंस और सीटी लेवल की रिएक्शन होगी। ओके, फिर आपका टेम्परेरी हार्डनेस के रीजन क्या है, किसकी वजह से होती है? जो टेम्परेरी हार्डनेस आपकी बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दोनों के बाइकार्बोनेट, किसी एक की नहीं है, कैल्शियम की नहीं है, मैग्नीशियम की नहीं है, दोनों के बाइकार्बोनेट। कोई कैल्शियम भी हो सकता है या मैग्नीशियम भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका कैल्शियम के बाइकार्बोनेट होते हैं सर, मैग्नीशियम के नहीं होते। कैल्शियम के भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम के भी हो सकते हैं, और दोनों के भी हो सकते हैं। क्लियर है ना? सिर्फ और सिर्फ एक का बोलेंगे तो गलत, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू द क्लोराइड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड्स होते हैं। तो सल्फेट्स और क्लोराइड्स मैंने बताया। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3 नेगेटिव है, तो CaHCO3 होल ट्वाइस MgHCO3 होल ट्वाइस। ये आपके मेन रीजन होते हैं। वाटर में ये दोनों चीजें क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं। ओके, जिसकी वजह से आपका टेम्पररी हार्डनेस होता है। अगर वाटर में ये चारों चीजें सॉल्युबल हैं तो ये आपका परमानेंट हार्डनेस वाला पार्ट हो गया। ओके, अगर ये दोनों चीजें सॉल्युबल हैं
तो ये आपका टेम्परेरी हार्डनेस वाला पार्ट हो गया। क्लियर है, समझ में आया पॉइंट? ओके, रिमूव करने के लिए प्रोसेस, आपको टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए फर्स्ट बॉयल करते हैं। बॉयल करने से देखो, कहीं भी कोई भी तरीके का हार्डनेस हो, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको, जैसे पूछा कि आपको वाटर दिया, वाटर में कितना अमाउंट ऑफ हार्डनेस है, तो हम क्या करेंगे, उसमें CaCO3 की अमाउंट निकालेंगे। CaCO3 कितना प्रेजेंट है वो आपने निकाला, उतना हार्डनेस हो जाता है। बिकॉज जितना आपका ये कैल्शियम होगा उतना ही तो आपका ये CaCO3 होगा, जितना आपका मैग्नीशियम होगा उतना आपका MgCO3 होगा। तो CaCO3 और MgCO3 कैलकुलेट करते हैं कितना अमाउंट प्रेजेंट है। अगर कोई चीज सॉल्युबल है तो उसको तो हम निकाल नहीं सकते ना। सपोज वाटर में आपका चीनी, मैंने शुगर उसमें घोल दिया जाए, तो कितना शुगर उसमें अवेलेबल है वो आप पता नहीं कर सकते जब तक अनलेस और अनटिल हमको चीनी अलग पता ना हो, वाटर अलग पता ना हो, कोई भी एक चीज। ओके, तो हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। बॉयल करने से आपका जो वाटर होगा पूरा ऊपर निकल जाएगा, चीनी थोड़ा सा रह जाएगा, शुगर आपका रह जाएगा। ओके, तो हम शुगर का अमाउंट पता कर सकते हैं। सिमिलर काइंड यहाँ पर प्रोसेस होती है। CaHCO3 का होल ट्वाइस मीन्स बाइकार्बोनेट होगा। वाटर को सिंपली आप बॉयल करोगे, बॉयल करने में वाटर के नीचे नीचे जो पार्टिकल्स बैठ जाते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स को हम अलग करके निकाल लेते हैं, वेइंग मशीन से देखते हैं, या फर्दर कैलकुलेशन प्रोसेस होती है, उससे देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो आपका उस वाटर का हार्डनेस हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ पॉइंट? कौन से पॉइंट में किसी कोई डाउट है बताओ, मैं अभी एक्सप्लेन कर सकता हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके, अदरवाइज बाकी लोग लीव कर सकते हैं। क्लास इज ओवर नाउ बाय एवरीवन। ओके, जिसको कुछ डाउट है वो रुक सकता है, अदरवाइज बाकी